धुरंधर द रिवेंज मूवी शायद अभी तक काफी लोग देख चुके होंगे। सच सच बताना कितने लोगों को ये मूवी काफी ज्यादा पावरफुल लगी। जी हाँ, रिवेंज फील्स पावरफुल और इसीलिए शायद ये मूवी आप सबको पावरफुल लगी होगी। बट अगर यही चीज हम ट्रेडिंग में करें तो अगर एक लॉस के बाद हम ये रिवेंज लेना चाहें कि हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो जाए, तो क्या उसका सेम इम्पैक्ट मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है जो हमें शायद धुरंधर मूवी में देखने को मिला? सोच के बताइएगा, शायद नहीं। जी हाँ, जब भी हम ट्रेडिंग में लॉसेस के बाद मार्केट से रिवेंज लेने जाते हैं तो क्या होता है, हमारी इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग लेना स्टार्ट हो जाती है और यही नहीं, हमारी लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैपेबिलिटी भी कम होने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है बिना हमारी अवेयरनेस के। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम ज्यादा रिस्क लेने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से फोकस करता है और वो है रिवेंज। रिवेंज भले ही आपको काफी ज्यादा एनर्जाइज कर दे, एनर्जी दे दे, बट वहीं जब रिवेंज की बात आती है तो रिवेंज हमारी क्लैरिटी को कम कर देता है और शायद इसी वजह से आप ट्रेडिंग में मल्टीपल लॉसेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिवेंज ट्रेडिंग से बच के चले, 3 स्ट्रैटेजी से फोकस करेंगे कैसे अपनी लाइफ से, अपने माइंडसेट से और ट्रेडिंग से रिवेंज को कैसे खत्म करें। तो ट्रेडिंग में आपका एक गलत डिसीजन एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। एक लॉस, उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हो, ठीक है, और या फिर अपनी लॉट साइज बढ़ा देते हो या फिर लॉट साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर दो या फिर सेम ही रखते हो, इससे क्या होता है, आप एक लॉस को कवर अप करने के लिए मल्टीपल रिएक्शंस देते हो। तो भले ही आपका लॉस स्टार्टिंग में छोटा हो, बट उसके लॉस को रिकवर करने का रिएक्शन वो एक्चुअल डैमेज क्रिएट करता है और यही हम सीखेंगे कैसे हमें रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। तो सबसे पहला रूल जो आप लाइफ में भी अप्लाई करके चल सकते हैं, लाइफ थोड़ी बहुत और पीसफुल हो जाएगी और ट्रेडिंग थोड़ी और इजी हो जाएगी। तो वो रूल है आर्ग्यूमेंट रूल। तो जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो आप क्या करते हो, या तो आप उस आर्ग्यूमेंट में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हो ताकि उस आर्ग्यूमेंट का कुछ कंक्लूजन निकले और चीजें सेटल आउट हो जाए, या फिर दूसरा वे, आप क्या करते हो, उस आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना होके उस आर्ग्यूमेंट से एग्जिट ले लेते हो, राइट। यू वॉक अवे फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट ताकि चीजें और वर्सन ना हो जाए, राइट। यही चीज आपको ट्रेडिंग में भी करनी है। जैसे आर्ग्यूमेंट रूल क्या कहता है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ठीक है, और वो आर्ग्यूमेंट आपको और इम्पैक्ट करके चल सकता है और एंगर इश्यूज आ सकते हैं और बातें बढ़ सकती हैं, चीजें और वर्सन अप हो सकती हैं, तो बेटर है टू स्टेप अवे। और वही चीज हमें करनी है ट्रेडिंग में भी। तो जब भी एक लॉस होता है, स्टेप अवे फ्रॉम ट्रेडिंग फॉर सम टाइम। अब ऐसा क्यों? अब लॉस के बाद ना आपका ब्रेन बेसिकली एक इमोशनल हाईजैक मोड पे चला जाता है। यहाँ पे आपका ब्रेन ओवरपावर्ड रहता है स्ट्रेस से, रिवेंज से, ईगो से। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड और लॉस मेकिंग ना हो या फिर आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, बेटर है कि हम ट्रेडिंग को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग को पॉज नहीं दे रहे हो, बल्कि अपनी इमोशनल ट्रेडिंग को पॉज दे रहे हो। तो ट्रेडिंग करेंगे बट कुछ टाइम के बाद एक रूल सेट कर लीजिए, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। चार्ट से बिल्कुल हट जाइए, स्क्रीन टर्न ऑफ कर सकते हैं या फिर उस रूम से वर्कआउट कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आफ्टर यू मेक अ लॉस। अब ये चीज आपके माइंड को थोड़े सोचने समझने की पावर देगा, राइट। आप जो नेक्स्ट ट्रेड प्लान करोगे उसको इमोशनली नहीं बल्कि अपने रूल बेस्ड सेटअप के साथ ही करोगे। अब जो नेक्स्ट रूल या फिर जो स्ट्रैटेजी हम यूज करके चल सकते हैं तो अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग, वो है जिम ईगो चेक। यहाँ पे काफी लोग जिम जाते होंगे, एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि जो आप वेट उठा रहे हैं वो आपकी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा बाहर होता है या फिर उस टाइम आप वो वेट उठाने में फेल हो जाते हैं। आप क्या करते हो, यहाँ पे वेट को थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में भी वही कर। तो जब भी आपको लॉस हो, नेक्स्ट ट्रेड में अपनी पोजिशन साइज को बढ़ाने से बेटर है आप अपनी पोजिशन साइजिंग को थोड़ा सा कम कर लें। क्यों? क्योंकि शायद उस दिन आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा कम काम कर रही है, बट कंसिस्टेंसी रखनी है, इसलिए उस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉस के बाद अपनी पोजीशन साइजिंग को 75% तक कर देंगे। याद रखिए, रिवेंज कम्स विद अ कॉस्ट, राइट, और वही कॉस्ट हम बेयर करते हैं अपने लॉसेस को बढ़ा के। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉस के बाद अपनी पोजीशन साइजिंग 75% कर देनी है, सेकेंड लॉस के बाद 50% कर देनी है, और अगर थर्ड लॉस होता है तो ट्रेडिंग को उस दिन के लिए होल्ड कर देना है। मैक्सिमम ऑफ 3 ट्रेड्स पर डे, उसके अलावा और ट्रेडिंग नहीं। तो यहाँ पे फोकस रखना है अपने ईगो पे,
यहाँ पे फोकस करना है अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और यहाँ पे फोकस करना है मार्केट में कम पोजीशन साइजिंग पे आफ्टर अ लॉस। तो जैसे ही जिम में हम वेट लिफ्टिंग करते हैं और अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, और वेट हम पुट ऑन नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम वेट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, राइट। वही चीज आपको ट्रेडिंग में भी अप्लाई करके चलनी है। अब जो थर्ड स्ट्रैटेजी हमको यूज करके चलनी है वो है द मिरर क्वेश्चन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो जब भी एक लॉस होता है आप एक सेल्फ अवेयरनेस ट्रिगर दबाएंगे। अब वो क्या है सेल्फ अवेयरनेस ट्रिगर, आइए जानते हैं। तो एक लॉस के बाद थोड़ा सा पॉज लीजिए और खुद से सवाल करिए कि जो आप नेक्स्ट ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, जब भी माइंड में आता है ना कि चलो ये नेक्स्ट ट्रेड बन रहा है इसको ले लेते हैं, तो जब भी नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं थोड़ा सा पॉज लीजिए और सोचिए और खुद से क्वेश्चन करिए कि एम आई ट्रेडिंग द मार्केट और आई एम ट्रेडिंग अ लॉस। तो अगर आपका आंसर आता है कि दैट यू आर ट्रेडिंग अ लॉस, तो स्टेप बैक, अभी ट्रेड पॉज कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन सेल्फ अवेयरनेस ट्रिगर करता है। अगर आपका माइंड कहता है कि ये जो ट्रेड लेने वाला हूं मैं, वो सिर्फ लॉस को कवर अप करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है इसलिए मैं ले रहा हूँ, तो ही ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज ट्रेड को मत लीजिएगा। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस का ट्रिगर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा माइंड, हमारी इमोशनल स्टेट अलग ही जोन में रहती है। तो जब तक सेल्फ अवेयरनेस का ट्रिगर नहीं होगा, हमारा माइंड अभी भी उस इमोशनल स्टेट में ही रहेगा। तो उस इमोशनल स्टेट से बाहर निकलने के लिए ये ट्रिगर क्वेश्चन, ये मिरर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 चीजें जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रिवेंज कम्स विद अ कॉस्ट एंड वो कॉस्ट काफी ज्यादा बेयर करनी पड़ सकती है अगर आप पोजीशन साइजिंग सही से नहीं रखते, ट्रेडिंग को हॉल्ट नहीं देते और खुद सेल्फ अवेयरनेस ट्रिगर नहीं करते। तो यहाँ पे रिवेंज आपके लॉस को कवर अप करने की स्ट्रैटेजी नहीं होती है, लॉस को वापस से प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि आपकी पूरी कैपिटल को ब्लो आउट करने की कैपेसिटी रखती है। तो यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग से बच के चलना है, ये 3 चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। तो अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इनबिल्ड करना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आप यूज करके अपनी लाइफ में, ट्रेडिंग में, दोनों में एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोर्स डिजाइन्ड एक्सक्लूसिवली फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कैसे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें, वो कोर्स आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो इस कोर्स को देखिए, समझिए और देखिए आपकी ट्रेडिंग में और कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के टिप्स जानना चाहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो आप यूज करके अपने माइंडसेट को ट्रेडिंग के लिए अलाइन करके चल सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोर्स, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।